जरूरी चेता, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसी दहशतनाक दास्तान है जिसने सच में कई लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। 2018 में आई द नन, एक शैतानी ताकत की कहानी जो रात की खामोशी में आपके दिल की धड़कनें रोक देती है। रात की पहर 1952 रोमानिया, सेंट कार्टा का पुराना कॉन्वेंट, धुंध से घिरा, सन्नाटे से भरा, जहां रात की गहराई में दो नन कांपते कदमों से अंधेरे गलियारे में चल रही हैं। उनके सामने एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था, ईश्वर यहां समाप्त होता है। बस इन 3 शब्दों ने हवा को और भी ठंडा बना दिया। सिस्टर एना अचानक मुंह खोलती है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही कर रहे हैं? हमारे पास कोई और चारा नहीं है। यह कहकर बूढ़ी नन एक चाबी निकालती है और दरवाजा खोलती है, फिर बिना डरे अंधेरे में चली जाती है। एना यह देखकर जल्दी से घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन तभी अंदर से अचानक एक चीख सुनाई देती है। बूढ़ी नन पूरी तरह से खून से लथपथ बाहर रेंगती हुई आती है। वह चाबी फेंकती है और एना से जल्दी भागने के लिए कहती है, सुधा, क्योंकि शैतान किसी के शरीर पर कब्जा करने के लिए उसे ढूंढ रहा है। जैसे ही वह यह कहती है, एक रहस्यमयी ताकत उसे फिर से उस अंतहीन अंधेरे में खींच लेती है। एना डर जाती है। वह जल्दी से चाबी उठाकर पागलों की तरह भागती है। बड़ी मुश्किल से वह अपने कमरे में पहुंचती है, लेकिन तभी दरवाजा अजीब तरह से अपने आप खुल जाता है। इसके बाद दीवार पर लगा क्रॉस भी 9 अजीब तरह से घूमने लगता है। गलियारे में नन के भूत को अपनी ओर आता देख एना बहुत डर जाती है। वह तेजी से खिड़की पर चढ़ जाती है। ईश्वर से माफी मांगने के लिए एक प्रार्थना करने के बाद वह नीचे कूद जाती है। इस समय दीवार पर लगा क्रॉस जलने लगता है और फिर खिड़की पर नन के भूत की परछाई दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद कॉन्वेंट के लिए सामान पहुंचाने वाला एक लड़का झाड़ी पर लटकी एना को देखता है। उस दिन से उसे अक्सर बुरे सपने आने लगे, इसलिए उसने इसकी सूचना वेटिकन चर्च को दे दी। चर्च में आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है और यह एक नन के साथ हुआ, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सच्चाई का पता लगाने के लिए चर्च ने तुरंत फादर बर्क और एक ट्रेनी नन सिस्टर आयरीन को इस मामले की जांच के लिए रोमानिया भेजा। लड़के के साथ वे लोग उस बर्फीले कमरे में पहुंचे जहां एना का शरीर रखा था, लेकिन सामने का नजारा देखकर लड़का पूरी तरह से हैरान रह गया। जो लाश पहले लेटी हुई थी, वही अनुभवी फादर बर्क इससे हैरान नहीं हुए। वह जल्दी से जांच करने के लिए आगे बढ़े और लाश के हाथ से वह चाबी ले ली। इसके बाद उन्होंने एना के शरीर को एक कब्र में दफना दिया। लेकिन जब फादर बर्क उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आयरीन ने देखा कि यहाँ हर कब्र पर एक घंटी लटकी हुई है। वह यह देखकर बहुत हैरान थी। फादर बर्क ने उसे समझाया। पता चला कि यह इसलिए था ताकि किसी को जिंदा दफनाने की स्थिति से बचा जा सके, और यह मदद मांगने का एक तरीका था। उसके बाद तीनों चर्च के अंदर गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब घटना हुई। खिड़की से अचानक एक परछाई गुजरी और जो खून सूख जाना चाहिए था वह अभी भी ताजा था, जैसे कि वह अभी अभी गिरा हो। लेकिन फादर बर्क ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तीनों चर्च के अंदर गए। उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं था और बहुत ज्यादा शांति थी। लेकिन जब वे आसपास देख रहे थे, आयरीन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि एक काली परछाई कुर्सी पर बैठी है। उसने कहा कि वह कॉन्वेंट की अध्यक्ष है। फादर बर्क ने यह देखकर नन की आत्महत्या के बारे में पूछा। वर्तमान में ननें बात नहीं कर सकती। अगर वे जांच करना चाहते हैं तो उन्हें कल तक इंतजार करना होगा। यह कहकर अध्यक्ष ने उन तीनों को आज रात वहीं रुकने के लिए आमंत्रित किया। बर्क और आयरीन मान गए, लेकिन लड़का डर के मारे अकेले छोटे से शहर में वापस जाने का फैसला करता है। कहना पड़ेगा, लड़का भी बेवकूफ है। कॉन्वेंट में रहना रात में सड़क पर चलने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जैसा कि सोचा था, जब वह आधा रास्ता तय कर चुका था, इस सामने से अचानक एक काली परछाई गुजरी। लड़का बिना सोचे समझे उसके पीछे चला गया और सामने का नजारा देखकर वह लगभग डर से मर ही गया था। लड़का डर गया था। उसने पूरी ताकत से लाश को धक्का दिया और फिर लड़खड़ाते हुए वहां से भाग गया। इसी बीच आयरीन और फादर बर्क ने अपनी खास शक्तियों के बारे में बात की। वह न केवल भविष्य के सपने देखती है, बल्कि भूतों के अस्तित्व को भी देख सकती है। इससे फादर बर्क को कई साल पहले का अपना एक अनुभव याद आ गया। एक बार उसे भी ऐसी ही शक्ति वाला एक लड़का मिला था, लेकिन उस समय उसने गलती से मान लिया था कि लड़के पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इसलिए उसने जल्दबाजी में झाड़ फूंक की रस्म शुरू कर दी। नतीजतन झाड़ फूंक की प्रक्रिया के दौरान एक दुर्घटना हो गई। लड़के की इस वजह से जान चली गई। उसके लिए एक दर्दनाक याद बन गई। देर रात फादर बर्क अचानक रेडियो की आवाज से जाग गए। जब वे जांच करने के लिए उठे तो खिड़की के बाहर एक परछाई गुजरी। फादर बर्क उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान तक पहुंच गए। तभी एक जानी पहचानी परछाई उनके सामने आई। यह वही लड़का था जिसकी झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी। जैसे ही फादर बर्क हैरान हुए, अगले ही पल लड़के के मुंह से एक जहरीला सांप निकला। जहरीले सांप को तेजी से आता देख फादर बर्क डर के मारे पीछे हट गए। नतीजतन वह गलती से एक कब्र के गड्ढे में गिर गए। फादर बर्क ने जल्दी से अंदर की घंटी बजाकर मदद मांगी। इस समय सो रही आयरीन को भी कुछ महसूस हुआ। वह आवाज का पीछा करते हुए वहां आई, लेकिन जैसे ही उसने आवाज पर ध्यान दिया, पूरे कब्रिस्तान की घंटियां बजने लगीं। एक पल के लिए आयरीन को भी नहीं पता था कि फादर बर्क कहां है, लेकिन शुक्र है कि उसके पास विशेष शक्तियां थीं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर महसूस करने के बाद
आखिरकार उसे फादर बर्ग की जगह मिल गई। इस समय फादर बर्ग अभी भी बेसब्री से मदद का इंतजार कर रहे थे। अचानक संकट के समय आयरीन ने समय पर ताबूत खोलकर फादर बर्ग को बचा लिया। अगले दिन वे दोनों अध्यक्ष से मिलने गए। चूंकि कॉन्वेंट में केवल महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति थी, फादर बर्ग को बाहर इंतजार करना पड़ा। जब आयरीन हॉल में दाखिल हुई तो प्रार्थना करती हुई एक नन सामने आई। जैसे ही वह पूछने के लिए आगे बढ़ी, उस दूसरी नन ने रोक दिया। आने वाली नन कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत में मरने वाली नन एना थी। एना से आयरीन को कॉन्वेंट का रहस्य पता चला कि कॉन्वेंट मध्य युग के एक ड्यूक द्वारा बनवाया गया एक महल था। उस समय ड्यूक ने नरक से एक शैतान को बुलाने के लिए टोने का उपयोग करके एक पोर्टल बनाया था। ठीक जब शैतान को पोर्टल से बाहर लाया जाने वाला था, चर्च के लोग समय पर पहुंचे और यीशु के खून से पोर्टल को सील कर दिया। तब से इसे एक कॉन्वेंट में बदल दिया गया। नने नरक के शैतान को दबाने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। द्वितीय विश्व युद्ध के आगमन के साथ कुछ बम गिरे। लंबे समय से सील किया गया पोर्टल तुरंत टूट गया। शैतान दुनिया में आ गया। सब कुछ जानने के बाद आयरीन ने फादर बर्ग को तुरंत बताने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर जाने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ता। मजबूरन उसे एक रात वहीं रुकना पड़ा। लेकिन देर रात सोती हुई आयरीन एक बुरे सपने से जाग गई। उसने एना को आत्महत्या करते हुए देखा। तभी उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। गलियारे से जैसे कोई आवाज उसे बुला रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वह अंधेरे गलियारे में पहुंच गई। तभी सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ नन का भूत सामने आया। हे भगवान! आयरीन डर गई। तभी एक रहस्यमयी शक्ति उसे लगातार दरवाजे के अंदर खींचने लगी। हम पल में वह चाबी काम आई, लेकिन जैसे ही आयरीन को लगा कि वह बच गई है, अचानक चौंक औरत डर गई। वह बिना कुछ सोचे बाहर की ओर भागी। अंधेरा तेजी से नजदीक आ रहा था। तभी पता चला कि एना ने उसे बचाया था। फिर एना के मार्गदर्शन में आयरीन चर्च पहुंची। इस समय एक नन बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना कर रही थी और उसके बगल में एक लाश भी पड़ी थी। आयरीन जल्दी से देखने गई। वह वही एना थी जिसने अभी अभी उसे बचाया था। जब वह पूरी तरह से हैरान थी, दरवाजे के बाहर से अचानक ननों का एक बड़ा समूह अंदर आया। सभी ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आयरीन ने यह देखकर तुरंत टीम में शामिल हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी ताकत ने आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। आयरीन डर गई, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह केवल पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती रही। लेकिन तभी उस रहस्यमयी ताकत ने जोर से उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद उसकी पीठ पर एक पेंटाग्राम का निशान बन गया। तभी फादर बर्ग और लड़का वहां पहुंचे। आयरीन ने जल्दी से उन्हें बताया कि वह शैतान से लड़ रही है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। जमीन पर केवल एना की लाश थी। इस समय आयरीन आखिरकार सब कुछ समझ गई। शैतान दुनिया में वापस आना चाहता है और किसी जीवित इंसान पर ही कब्जा कर सकता है। और एना ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वह शैतान द्वारा कब्जा नहीं करवाना चाहती थी। शैतान को दुनिया को नुकसान पहुंचाने का मौका न देने के लिए पोर्टल को फिर से सील करने का फैसला किया। फिर वे तहखाने में गए। आयरीन ने चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोला। अंदर उन्हें पोर्टल को सील करने वाली पवित्र वस्तु यीशु का खून मिला। अब सबसे जरूरी काम पोर्टल के प्रवेश द्वार को जल्द से जल्द ढूंढना है। कुशलता बढ़ाने के लिए उन सभी ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। जल्द ही आयरीन हॉल में आ गई। अचानक सफेद कपड़े पहने और सिर पर थैले वाले अनुयायियों के एक समूह ने उसे घेर लिया। जब लड़का वहां पहुंचा तो अनुयायी तितर बितर हो गए। उसने देखा कि आयरीन एक बहुत ही अजीब मुद्रा में हवा में खड़ी है। लड़के ने उसका नकाब हटाया। इस समय आयरीन पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। फिर वह सीधे उसके सामने आ गई। लड़के ने मौके का फायदा उठाते हुए यीशु का खून उसके चेहरे पर मल दिया। बुरी आत्मा तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई, लेकिन खुश होने से पहले ही उसे बुरी आत्मा ने गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। आयरीन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे बुरी आत्मा ने एक ही झटके में उड़ा दिया। वह पानी के एक तालाब में जा गिरी। जब आयरीन यीशु का खून वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अगले ही पल हंगामे में नन के भूत ने यीशु के खून वाली बोतल छीन ली। लेकिन जब वह पवित्र वस्तु को नष्ट करने वाली थी, उसने पाया कि उसके हाथ में केवल एक खाली खोल है। पता चला कि आयरीन ने एक कदम आगे बढ़कर यीशु का खून अपने मुंह में छिपा लिया था। जैसे ही खून बाहर निकला, पोर्टल खुल गया। एक बहुत बड़ी ताकत ने सीधे नन के भूत को नरक में वापस खींच लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस प्रवेश द्वार को वे ढूंढ रहे थे, वह पानी के तालाब में छिपा होगा। अब सब कुछ खत्म हो गया था। एना के शरीर को दफनाने के बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन तभी लड़के ने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। उसने देखा कि वहां एक उल्टा क्रॉस का निशान बन गया था। जाहिर है शैतान को वास्तव में सील नहीं किया गया था। हम अगली बार मिलेंगे।